इनकी वाइफ टीचर थी और वो हमारी वाइफ की फ्रेंड थी, वो जुड़ी है गौरी मैम के माध्यम से। और सर को मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं विनोद नगर जाता था तो सर एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं, इंजीनियर है, और वो कुंडी लगा के अंदर रहते थे। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट है ना, जिस घर के अंदर एक बार एंट्री मार ली, हो ही नहीं सकता कि वो बंदा न करे और न जागे। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो सर को कुछ काम कर गए, और सर आए और आज एक बहुत अच्छा सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और एक आज कल ही रात को इन्होंने सीनियर डायरेक्टर भी क्वालिफाई किया। और सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। तो थैंक यू। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे बीच एक उभरते सितारे श्री जयप्रकाश खंडूड़ी जी अपना बिजनेस यहाँ प्लान देंगे और स्टार्ट करेंगे। तो मैं उनको उनके लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक्स जयप्रकाश जी, स्टार्ट करें। बहुत अच्छे आपने, मैं देखता हूँ हमेशा नए नए, आप हर संडे अपनी मीटिंग रखते हैं, उसमें नई नई चीजें होती है, हमें साथ रखते हैं, हमारे साथ हमेशा हमें जो आप रिगार्ड देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टार्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले हृदय की गहराइयों से प्रदीप सर का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदीप सर के सामने बोल सकूं, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूं। ये मेरे लिए अपने आप में आज तक की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि मैं मानता हूं सर। साथ में सर मैं आपका और रेखा मैम का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने प्रदीप सर के सामने मेरे नाम का सुझाव रखा और प्रदीप सर ने उसे सबके सामने रखने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, सबका धन्यवाद। मोदी केयर का धन्यवाद, समीर सर का धन्यवाद जिन्होंने आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिया है, जहां पर वो भारत के छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी को मौका दे रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सर मैं स्टार्ट करता हूं आज की बिजनेस प्लान। सर मुझे होस्ट करने के लिए अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए होस्ट बनाना पड़ेगा शायद। जयप्रकाश जी आप होस्ट हैं। थैंक यू सर। सर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो है बिजनेस प्लान, मोदी केयर का बिजनेस प्लान, साथ में वाई प्लान बी। हमारे पास एक प्लान बी क्यों होना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग को इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने किसी गुरु से सुनी थी। शायद वो आप लोगों को क्लिक कर जाए। कोई व्यक्ति था जो केरल के अंदर घूमने के लिए गया था। जब वो वहां पर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे एलिफेंट्स, जो हाथी होते हैं, उनको एक पतली सी रस्सी से एक छोटे से खूंटे पे बांध के रखा गया था। जो आदमी ने देखा, जो फर्स्ट टाइम केरल गया था, उसके लिए बड़ी सरप्राइजिंग था ये कि इस तरह का इतना बड़ा जानवर, इतना ताकतवर, लैंड पे जितना भी हमारी धरती है, धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है, और इसको एक पतली सी रस्सी से और एक छोटे से खूंटे पे बांधा गया है। तो क्या ये लॉजिकल है? तो उसको जानने के लिए उसने उसके महावत से पूछा कि भैया आपने ये कैसे कर रखा है, कि आपको ये नहीं पता कि ये तोड़ के निकल जाएगा? तो महावत ने उसको बोला, ये बात आपको पता है ये तोड़ सकता है, ये बात मुझे पता है ये इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन इस हाथी को ये नहीं पता कि ये इस रस्सी को तोड़ सकता है, क्योंकि हम इसे बचपन से, जब ये बिल्कुल बच्चा होता है तब इस रस्सी से बांधते हैं। उस टाइम पे उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इस रस्सी को तोड़ सके, और वो चीज उसके माइंड में घर कर जाती है, बैठ जाती है, और वो ताउम्र उस बात को मान के बैठ जाता है कि ये रस्सी, ये बंधन मैं तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों हम लोग भी अपने मन में कई सारी कुंठाएं, कई सारी चीजों को, धारणाओं को बना लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, या हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, हमारी लिमिटेशन ही है। तो दोस्तों ऐसी कोई लिमिटेशन, ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई ताकत नहीं है जो हम, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते हैं। वो सिर्फ हमारी सोच के ऊपर होता है कि हम किस तरह से चीजों को लेते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। दोस्तों मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सबके कोई सपने हैं? क्या आप सपने देखते हैं?
और क्या आप उनको साकार करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो सपने पूरे हों? देखो दोस्तों, सपने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किसी का सपना पैसों से कमाने से का हो सकता है, आर्थिक आजादी का हो सकता है। किसी का सपना अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का हो सकता है। किसी का देश विदेश यात्राओं का हो सकता है। किसी का सपना अच्छी गाड़ी का हो सकता है। किसी का सपना अच्छे घर का हो सकता है। किसी का सपना आपका रिटायरमेंट प्लान, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, आप अपनी जिंदगी आराम से एक स्टेज के बाद गुजारना चाहते हैं, उसका भी हो सकता है कि आप एक आजादी की तरफ आजाद जिंदगी पे रहें, जहां आपकी कोई लिमिटेशन ना हो, आपको पैसे कमाने की कोई सरदर्दी ना हो। तो ये सारी चीजें हर किसी के अपने अपने सपने हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात, हम इन सपनों को साकार करने के लिए कर क्या रहे हैं? जहां तक मुझे लगता है, हम अब सब मोस्ट मतलब मैं 90% इंडियंस की बात कर रहा हूं, मोस्टली सभी लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में हम उसे कहें तो हम सब नौकरी कर रहे हैं, हम सब नौकर बन के रह गए हैं। ये हार्ड वर्क हमें कितना पे आउट करता है, हमें कितना रिटर्न देता है, हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, इन सब इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? शायद बहुत कम लोग होंगे जो अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें सिर्फ हमारा ही दोष नहीं है, हमारा ही एकमात्र कारण नहीं है कि हम ही लोग हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम के और कारण भी हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की दर है, वो हमारी इस तरह से बढ़ी है ओवर द ईयर्स कि हम लोग उसको अपनी इनकम से मैचअप नहीं कर पाए, उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इनकम और हमारे खर्चे, उनके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, 1940 के अंदर अगर किसी परिवार की आय 10 रुपए होती थी, तो वो अपने घर परिवार को एक अच्छे तरीके से मेंटेन्ड वे में रख पाता था। अच्छी एजुकेशन, घूमना फिरना, अच्छा खान पान, समाज में अच्छा नाम, 10 रुपए में सब चलता था। दोस्तों, 20 साल बदले, साल आया 1960 और आपके 10 रुपए में एक जीरो और जुड़ गई और रकम हो गई 100 रुपए। 100 रुपए में जो लोग, जिनकी आय हुआ करती थी, वो अपने परिवार को फिर उसी तरह से अच्छे से मेंटेन कर पाते थे, अच्छे से रह पाते थे, जी पाते थे और अपने परिवार को अच्छी सुरक्षा भी दे पाते थे। दोस्तों, फिर बदला साल, 20 साल बदले, 1980, और आपके आमदनी में एक जीरो और जुड़ गई। जिनकी आमदनी 1000 रुपए के आसपास हुआ करती थी, वो एक मेंटेन्ड परिवार हुआ करते थे। फिर दोस्तों, साल बदला, 20 साल के बाद 2000 में जिन लोगों की इनकम 10,000 हुआ करती थी, वो भी अपने आप में अच्छे मेंटेन्ड लोग हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, यहां से गेम चेंज हुआ। 2000 से 2020 आने में एक जीरो तो बढ़ गई, लेकिन आपकी इनकम आज की डेट में अगर अराउंड 1 लाख रुपया नहीं है दोस्तों, तो क्या आपको लग पा रहा है कि आप अपने परिवार को सही से मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को सही ढंग से जी पा रहे हैं? दोस्तों, ये था एक विजुअलाइजेशन कोशिश कर रहा हूं मैं कि किस तरह से आमदनी की दर, सॉरी, जो आपकी महंगाई की जो दर थी, वो किस दर रफ्तार से भागी। वो आपकी एक रॉकेट की स्पीड से भागी और इस बीच में जो हमारी आमदनी की रफ्तार थी, वो साइकिल की स्पीड से चलती चली गई और जो गैप था दोस्तों, वो बढ़ता ही चला गया। इन 20 सालों में आपने और हमने देखा कि महंगाई आसमान को छू गई। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? महंगाई भी बढ़ी, हमारी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ी, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया? दोस्तों, ये हमारी इनकम है और ये है हमारी जीवन में हमारी जरूरतें, जो इनकम से काफी ज्यादा हैं, और हमारे कुछ सपने भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये जो सपने हैं, ये जो जरूरतें हैं, ये हमारी इनकम में नहीं हो पाती हैं, हम इनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग, भारतीय लोग जो होते हैं, बड़े ही स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जुगाड़ू लोग होते हैं। हम करते क्या है दोस्तों? इनकम तो रहती ही रखते हैं अपनी उतनी ही, और हम क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को कर लेते हैं छोटा और सपनों को देते हैं छोड़। अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जरूरतों को कम कर लेते हैं, और फिर हम खुश हो जाते हैं कि हमारी इनकम के अंदर हमारी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है दोस्तों, जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ,
और हम उन चादर के अंदर अपने पैरों को सिकोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। डे बाय डे हम अपने सपनों को मारते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे आज शेयर करना चाहूंगा कि हमें वास्तव में क्या करना क्या चाहिए, एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूं अपनी जरूरतें बढ़ाइए, सपने भी रखिए। इवन मैं यहां तक कहूंगा, आप अपने सपनों को और ऐड ऑन कीजिए और बढ़ाइए। और जहां पे वर्कआउट करने की जरूरत है दोस्तों, वो है हमारी इनकम, हमारी आय। अपनी आय को बढ़ाइए, अपनी जरूरतों को छोटा मत कीजिए, सपनों को मत छोड़िए। हमें लड़ना है, सीखना है, करना है, तो उस पे वर्कआउट करना होगा। वो चीज है हमारी इनकम। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा आपको कुछ टिप्स बता पाऊं, कुछ ऐसी चीजें शेयर कर पाऊं, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आपको आज कुछ बता सकूं जो हम लेके आए हैं। समीर सर ने हमारे लिए वो प्रोजेक्ट रखा हुआ है, हम उस प्रोजेक्ट पे आज डिस्कशन करेंगे। दूसरा दोस्तों, एक चीज और है जिंदगी में, हम अपने आप को जिंदगी की लाइन के नीचे देखते हैं। मिडिल क्लास से नीचे वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग हमेशा जिंदगी को एक लाइन से ऊपर देखते हैं, एक रेखा से ऊपर देखते हैं, और अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं कि कहते हैं, और जीवन भर सोचते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, लाइफ तो उस बंदे की है, लाइफ तो वो जी रहा है। और हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करके नीचे की साइड को देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा सोच का तरीका है। ये सोच हमें डिमोटिवेट करती है, हमें एफर्ट करने से रोकती है। मैं यहाँ पे कहूंगा आपको कि हमें इस चीज को, यहाँ पर इस लाइफ को, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए एक जोरदार घुमाव चाहिए। घुमाव का मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमें टेबल को घुमाना है, हमें अपनी सोच को बदलना है, हमने अपने एक्शंस को, काम करने के तरीकों को बदलना है, और अपने आप को वहां लेके जाना है जहां हम दूसरों को देखते हैं या अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आपको दुनिया भर की समस्याओं के साथ ही रूबरू कराया, हर बात पे समस्या ही बताई आपको, लेकिन आखिर इन सब का समाधान क्या है? आइए इस समाधान के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो तरह के विकल्प हैं दोस्तों। पहला विकल्प है कि जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दो, मस्त रहिए, छोड़िए टेंशन, नहीं सपने पूरे करने, कोई नहीं, चादर के अंदर पैर सिकोड़ लेंगे कोई बात नहीं, घुटनों में दर्द होगा कोई बात नहीं, और अंदर कर लेंगे पैरों को। हम अपने सपनों से समझौता करते रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे। पहला विकल्प यह हमारे सामने है। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, कि जीवन को हम अपने तरीके से जिएं, अपने स्टाइल से जिएं, अपने सपनों के अकॉर्डिंग से जिएं, और जो जो हमने सोचा है लाइफ में वो पूरा करने के लिए कुछ करें, कुछ एक्शंस करें, कुछ पॉजिटिव वर्क करें। तो दोस्तों, जब हम पॉजिटिव वर्क करने की बात कर रहा हूं, कुछ एक्शन करने की बात मैं कर रहा हूं, तो हमारे पास फिर से दो विकल्प आते हैं, दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है कि नौकरी करते रहिए और पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम करिए, जीवन भर बंधनों में गुजारिए, 9 से 5, 5 से 8 तक ओवर टाइम, 2 घंटे घर आने के लिए, और 24 घंटे में से आप 14 घंटे या 16 घंटे जॉब में ही फंसे रहिए। लेकिन फिर भी जीवन से आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, हम खुद का कुछ बिजनेस करें या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा बनाना है, आपको अपनी आर्थिक आजादी चाहिए, आपको टाइम से आज अपने बंधनों से मुक्त होना है, इन सब के लिए तो आपको फिर बिजनेस ही करने का दूसरा ऑप्शन बचता है, या फिर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, और बिजनेस करने के लिए क्या आपके पास इनफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है? क्या आपके पास वो धन है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर ये हमारे पास होता ही दोस्तों, तो हम टेंशन में रहते क्यों? हम अपनी समस्याओं को खुद ब खुद ना सॉल्व कर लेते। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा समाधान, एक ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए बताएंगे, जो प्रोजेक्ट कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है और आगे भी बदलने जा रहा है। समाधान है दोस्तों प्लान बी। प्लान बी के बारे में हम बात करेंगे। सर, आप लोगों को दोस्तों बता दूं, प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि आपका प्लान ए फेलियर से आप डरते हैं। प्लान बी का मतलब कभी ये नहीं होता है कि प्लान आपका ए फेल होने वाला है तो आपने प्लान बी बनाया है। प्लान बी हमेशा स्मार्ट लोग तैयार करके रखते हैं। अगर आपका प्लान ए वर्कआउट ना कर पाए, या आपके लिए जो आपने सोचा है उतना टर्न आउट ना दे पाए, तो आप प्लान बी पे वर्कआउट करते हैं। तो प्लान बी हमेशा आपका उस समय काम आता है जब आप समस्याओं या आपके प्लान ए में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज उस प्लान बी, या आप कहें एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो दोस्तों है समीर मोदी आर्थिक आजादी प्लान।
ये समीर मोदी आर्थिक आजाद प्लान क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यहां पर इस प्लान के अंदर आप अपने बॉस खुद होंगे। आपके पास कोई समय सीमा बंधन नहीं है, ना टाइम को लेकर, ना अपने बिजनेस को लेकर, ना अपने काम करने को लेकर। यहां पर आप अपने बॉस खुद हैं। दूसरी चीज, इस आजादी प्लान के अंदर आपको जो आप करने जा रहे हैं काम, जो बिजनेस आपको बताने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट पे आपको 0% इन्वेस्टमेंट करना है। आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, या फिर जो आपको इन्वेस्ट लगाना भी है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही नेग्लिजिबल बोलूंगा आपको मैं, ना के बराबर है। तीसरा, इस प्रोजेक्ट में आप, इस प्लान में आप अपने दैनिक जीवन के खर्चों को आमदनी में बदलने जा रहे हैं दोस्तों। आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं करना है जो कि आप रॉकेट साइंस जैसा है, ये आम आदमी कर सकता है दोस्तों। ये प्लान में अगर आप आते हैं, इस प्रोजेक्ट पे आप अगर वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आपको 3 से 5 साल का समय देना होगा। और अगर आप ये 3 से 5 साल देते हैं दोस्तों, तो आप आजीवन आप आर्थिक सुरक्षा पा जाएंगे। आप पैसे की झंझाल से, पैसे की झंझट, कमाने के झंझट से बाहर निकल जाएंगे। ये मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं। अगर आप इस प्लान को सही से वर्कआउट करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे सही से वर्कआउट करते हैं, तो ये आप सभी आपको यहां पर मिलेगा। जब मैं दोस्तों मोदी केयर की बात कर रहा हूं, जिस मोदी केयर की बात करता हूं, या मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, या समीर और मोदी आजादी प्लान की बात करता हूं, तो सबसे पहला नाम आता है मोदी ग्रुप का। दोस्तों मोदी ग्रुप क्या है? जब हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं, या किसी भी व्यापार से जुड़ते हैं, या हम किसी रिलेशन में जाते हैं, इवन मैं यहां तक कहूंगा, अगर आप अपने किसी घर में लड़की या लड़की की शादी करने जाते हैं, तो भी आप एक परिवार या खानदान देखते हैं कि आप किस घर में अपनी बेटी या बेटे को ब्याहने जा रहे हैं। तो अगर आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आप किस ग्रुप से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अगर आपने टाटा बिरला का नाम सुना होगा, तो साथ साथ आपने मोदी का नाम भी सुना होगा। टाटा बिरला मोदी, जब मिसालें दी जाती हैं रईस लोगों की, खानदानी रईस लोगों की, तो इन ग्रुप्स का भारत में सबसे ऊपर नाम आता है। दोस्तों मोदी ग्रुप की स्थापना, जो फाउंडर थे, वो सर राय बहादुर गुजरमल सर थे। उन्होंने 1933 के अंदर आपके मोइगमाबाद जो है, आज का मोदी नगर है, 1933 में स्टार्ट किया। 400 रुपए से एक शुगर मिल की स्थापना की, और ओवर द पीरियड उन्होंने 27 इंडस्ट्रीज में की स्थापना करी और ग्रुप स्टार्ट किए मोदी ग्रुप के अंडर। सर गुजरमल सर ने को भारत सरकार ने राय बहादुर की उपाधि भी दी, पद्मश्री की उपाधि भी दी, क्योंकि उन्होंने, जब भारत में आर्थिक संकट चल रहा था, उन्होंने देश को आर्थिक मदद भी दी थी। तो सोचिए दोस्तों, आप किस तरह की कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं, किस कंपनी का प्लान आप सुनने जा रहे हैं, किस कंपनी के प्रोजेक्ट पे आप वर्कआउट करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक गौरव की बात है कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। उनके जैसे पिता थे, वैसे ही पुत्र थे, श्री के मोदी सर। फिर के मोदी सर ने इसको बिजनेस को एक्सपेंड किया, 90 कंट्रीज तक इस बिजनेस को लेके गए, नए नए ग्रुप और ऐड ऑन किए, और इसको नई ऊंचाइयों पे ले गए मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। कहते हैं ना, जैसे पिता, जैसे दादा, वैसे ही पोते। हमारे प्यारे समीर मोदी सर ने 1996 में, 1996 के अंदर दोस्तों मोदी केयर की स्थापना की। मोदी केयर उनका दिल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हमने उनको कई बार लाइव सुना है, फेसबुक पे देखा है, वो हम मोदी केयर उनके दिल के पास है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मोदी केयर क्या है और मोदी केयर हमें क्या देता है। दोस्तों मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप कई तरह के नामों से जानते हैं। आप इसे MLM के नाम से जानते हैं, आप इसे नेटवर्किंग कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सही वर्ड में डायरेक्ट सेलिंग ही कहूंगा। यहाँ पर पहली कंपनी थी जिन्होंने, भारतीय कंपनी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की। उन्होंने 1996 में इसका बीड़ा उठाया। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, मोदी केयर आपको जितने भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी रेंज आज मेरे ख्याल से 600 या 700 से भी ऊपर है, वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है दोस्तों कि वो भारतीय टेस्ट, यानी स्वाद के अनुसार भारतीय टेस्ट और प्राइस दोनों को उसका समावेश है इसके अंदर। क्वालिटी इंटरनेशनल, लेकिन टेस्ट और प्राइस इंडियन रखा गया है दोस्तों, हम सब लोगों को सोच करके। विदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की तरह नहीं,
जो कि अपने प्रोडक्ट की कीमत 1600, 1800, 2000 रखती है, एक छोटे से छोटे, मैं नाम नहीं लूंगा किस किन प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स के, लेकिन आपने भी देखे होंगे। दोस्तों, मोदी केयर का बिजनेस प्लान बहुत ही सरल है। जितने भी इसके अंदर लोग जुड़ते हैं, कंसल्टेंट जुड़ते हैं, ये प्लान, ये प्रोजेक्ट उनको अधिक से अधिक अवसर देता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का। ये डिपेंड करता है कि हम कितना एफर्ट करते हैं उसके ऊपर। हम, हमारे सचिंदर सर कहते हैं अक्सर हमको कि ये समंदर है, कैपेसिटी आपकी है, आपको लोटे से पैसा लेना है, लोटे से पानी निकालना है, या फिर आपको बाल्टी से पानी निकालना है, या आपको पूरा टैंक भरना है। दोस्तों, ये हमारे ऊपर है, हम कहां तक कितनी मेहनत, कितना अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ मिलकर, उनके मार्गदर्शन में, और अपनी टीम को डेवलप करके। अगला जो इसका विशेष पार्ट है, जो इसकी हाईलाइट है मोदी केयर प्लान की दोस्तों, वो है इसमें शामिल होते ही आप एमआरपी के लेबल से बाहर निकल जाते हैं, आपको एमआरपी से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रिटेल प्रॉफिट भी 10 से 20% का होता है। साथ के साथ आपको दोस्तों, आपकी परचेजिंग के ऊपर जो भी आप इस पे वर्कआउट करेंगे इस प्लान के ऊपर, उस पे आपको बोनस भी मिलता है, जो 7% से स्टार्ट होकर के 22% तक जाता है, जिसके बारे में हम इस स्लाइड्स में आगे बात करेंगे। दोस्तों, मोदी केयर के दोस्तों जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे 100% सेफ हैं, इनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इनमें कोई भी हार्ड केमिकल का यूज नहीं किया जाता। इसीलिए हमारे समीर मोदी सर का हर प्रोडक्ट के ऊपर साइन होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से या किसी और वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर 25% यूज करने के बाद भी इसको वापस कर सकते हैं और आपका पैसा हम वापस कर देंगे। तो दोस्तों, ये दावा, इस तरह के कमिटमेंट वही कंपनी दिखा सकती है या वही आदमी दिखा सकता है जिससे अपने प्रोडक्ट पर पूरा पूरा भरोसा हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक बहुत बड़ी बात जो साझा करना चाहूंगा, मोदी केयर जो कंपनी है वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर कंपनी है। मतलब इन्होंने संस्थापक सदस्य कंपनी है, और आईडीएस से भारत के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग का वर्कआउट हो रहा है, उसके जितने भी नियम कानून होते हैं उनको बनाने को रेगुलाइज करने का काम करता है भारत के अंदर। तो कंपनी ऑथेंटिक है, विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, आगे प्लान पे भी देख लेते हैं। मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, अपने कई बार बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये मोदी केयर प्लान आपको क्या क्या और कैसे कैसे आय के अवसर देता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां पर आपको 8 एरियाज में इनकम मिलेगी दोस्तों। जो पहला एरिया है वो है सेविंग ऑन कंजम्पशन। आपको जो भी आप खरीदते हैं उस पर आपको अप टू 20% सेविंग होगी। यानी दूसरा क्या होगा, रिटेल प्रॉफिट। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप 20%, यानी आपने मतलब 100 रुपीज का अगर कोई प्रोडक्ट है और उसकी एमआरपी 120 है, तो आप, क्योंकि आप मोदी केयर से जुड़ चुके हैं, तो आप ऑथराइज्ड हैं कि आप उसे 120 रुपीज पर सेल कर दें। लेकिन दोस्तों, ये सेल आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, ये आप अपने पर्सनल रिलेशन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना। तीसरा जो पे आउट है, तो तीसरा क्षेत्र है आय का, वो क्षेत्र है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका बोनस हर महीने आने वाला कैशबैक है, जो हमारे 8 से 9 तारीख को हर महीने आ जाता है दोस्तों। ये बोनस आपको 7% से स्टार्ट होता है और 22% तक जाता है। इसका हम बताएंगे कि आगे कि कैसे कैसे इस पे क्या इसके ऊपर टारगेट्स हैं, किन टारगेट्स को अचीव करने के बाद आप 7 to 22% पहुंचते हैं। चौथा जो इसके अंदर है वो है डायरेक्टर बोनस 14%। नेक्स्ट है लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस। उसके बाद आउटबाउंड ट्रेवल फंड, आपको बाहर विदेश यात्रा जाने का फंड मिलता है, आपको ड्रीम व्हीकल फंड मिलता है, और आपको ड्रीम होम फंड भी मिलता है। तो दोस्तों, ये 8 तरह के फंड्स हैं, 8 तरह की इनकम्स है जो आप मोदी केयर से जुड़ने के बाद ले सकते हैं। मैं इन सभी इनकम्स के बारे में 1 by 1 आगे की स्लाइड्स में बात करूंगा दोस्तों। फिलहाल आगे चलते हैं, अभी इसको यहां पे रहने देते हैं, ज्यादा डिटेल में यहां बात नहीं करेंगे। मोदी केयर से हम अतिरिक्त आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप इनमें से जो लिस्ट हैं कुछ भी करते हैं, अगर आप सुबह नहाते हैं, अगर आप सुबह पेस्ट करते हैं, अगर आप सुबह चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, या घर की सफाई करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम जो आपके घर में रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होता आया, अगर वो सभी आप कर रहे हैं, तो आप सही जगह आए हैं।
यह बिजनेस आपके लायक है, आप इस बिजनेस को इस प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये सामान दोस्तों हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, किसी ना किसी स्टोर से या मॉल से, कहीं ना किसी दुकान से हम खरीद रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि यही सामान, यही प्रोडक्ट्स खरीदने से आप पैसा अर्न करने लगेंगे तो कैसा रहेगा? सभी को अच्छा लगेगा। आपकी आमदनी, जो आपके खर्चे हैं, वही आमदनी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे मोदी केयर के अंदर आपको 700 से अधिक प्रोडक्ट्स के ऊपर 11 से 12 प्रोडक्ट रेंज के ऊपर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन उन प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको ये इनकम होने कैसे जा रही है। आप बोलेंगे प्रोडक्ट के ऊपर आप खरीदेंगे तो आप हमें पैसा कैसे पे आउट कर दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है वो दो तरह की बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा है, इसमें वर्कआउट चल रहा है मार्केट में। पहला है आपका ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है दोस्तों? जहां पर आपका कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, बनता है फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर, उसके बाद वो आपका जाता है किसी वेयर हाउस में, वेयर हाउस से वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से आपका रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर्स के बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो एक चेन बन जाती है इन सारे फैक्ट्री से कंज्यूमर तक आने के लिए। और इन सब के साथ साथ आपका एडवर्टीजमेंट का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल होता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट या प्राइस डिसाइड होने में। तो दोस्तों ये जो बीच का पैसा है, यहां पर हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? आपका मैन्युफैक्चरर जो होता है, आपकी जो फैक्ट्री होती है, वहां से एक प्रोडक्ट बनता है और वो डायरेक्ट आपके कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। कंज्यूमर के पास पहुंचने का मतलब है कि बीच में जो हमने होलसेलर, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट, रिटेलर, जितने भी मिडिल मैन थे, उन सबको हटा दिया है। तो जो बीच का पैसा दोस्तों बचता है, वो पैसा, उस पैसे को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है कंज्यूमर्स के पास। तो ये पैसा कहां से और कैसे आपको पे आउट किया जाएगा? जो इनकम मैंने बताई है, वो इनकम यहां से जनरेट होती है दोस्तों आपके लिए। अब मैं जब आपको आगे लेके जाऊंगा तो मैं उससे पहले कि आपको ये बताऊं कि इनकम कैसे कैसे और कहां कहां से कैसे बन के आती है, मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं दोस्तों। प्रोडक्ट हमारे बेस्ट क्वालिटी के हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आप मेरी बात का भरोसा सिर्फ बोलने से मत कीजिए, हम आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहेंगे। तो मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा पूजा जी को कि वो तैयार रहें। पूजा जी को मैं होस्ट बना रहा हूं, वो डेमो देंगे आज हमें एक। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, सॉरी, होस्ट नहीं बना रहा हूं। पूजा जी आप, पूजा जी, पूजा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी मैम, आप, हाँ मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो आप आज कौन सा डेमो देने वाली है मैम? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सचिंद्र सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही। वॉइस इज क्लियर लिख रहे हैं प्रदीप सर, वॉइस इज क्लियर। पूजा जी आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा रावत है और मैंने इसी मंथ मोदी केयर ज्वाइन किया है
और मैं मोदी केयर पे इस मंथ पे 10% लेवल पे, जो कि मेरा सीनियर कंसल्टेंट लेवल है, मैंने वो अचीव कर लिया है, मैं उस लेवल पर हूँ। मैं आपके साथ आज जो मोदी केयर का एक बहुत बेहतरीन, वैसे मोदी केयर के जितने ही प्रोडक्ट है मुझे सारे ही बहुत पसंद है, सारी बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। उन बेहतरीन प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ आज जिसका डेमो करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है मोदी केयर का आंवला जूस। आपने देखा होगा कि जो आंवला है, जो आंवला को हम कहते हैं कि उसमें जो विटामिन सी होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमें हमारी बहुत सारी बीमारियों से हमें लड़ने में मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि जितना मेरे को जितना नॉलेज है, डेमो करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके साथ थोड़ी सी आंवला के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ा सा शेयर करूं। मैं आपको बताऊं तो जो एक ऑरेंज जूस होता है, ऑरेंज होता है जिसे हम संतरा भी कहते हैं, उसमें जितना विटामिन सी पाया जाता है उससे 8 गुना ज्यादा जो विटामिन सी है वो एक आंवला में पाया जाता है। सेकेंड चीज मैं आपको बताऊं, जो हमें देखते हैं मोस्टली जो बच्चे होते हैं हमारे घर में छोटे, तो उनको देखा जाता है कि कोल्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है छोटे बच्चों में। मेरी खुद भी छोटी बेटी है, उसको मोस्टली सर्दियां स्टार्ट होती हैं, खत्म होती है, तो कोल्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो जो कोल्ड इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो उसके लिए भी जो आंवला जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम मान ले जो 2 ईयर से ऊपर के बच्चे हैं, अगर उसमें आप आंवला जो होता है उसको 20 ml आंवला में 2 टेबल स्पून आप हनी मिलाओ दो और एक ग्लास वाटर के साथ उसको दो, तो कोल्ड इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तीसरी चीज, जो आंवला है वो हमारी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आई साइट के लिए काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वाटर में आईज से वाटर आना शुरू हो जाता है, या आईज में इचिंग होती है, खुजली होती है उनको, उसके लिए भी आंवला जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वेट लूज करने के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए हम कहें तो आंवला जो है एक वरदान के रूप में है, डैंड्रफ नहीं होता, हमारा नेचुरल कंडीशनर का काम जो है वो आंवला करता है। हमारे स्कैल्प में जो खून का बहाव होता है उसको बढ़ाता है, और हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी आंवला जूस जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जो इंसुलिन का, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन का सिक्रिएशन को ये बढ़ाता है और उनको डायबिटीज में भी बहुत हेल्प करता है। डायबिटिक्स पेशेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट कंट्रोल के लिए जो हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट में, उनको ये साफ करता है। हार्ट के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। हेमोग्लोबिन, अगर जैसे मान लो लोग हेमोग्लोबिन की जिनको कमी होती है वो आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, आयरन लेते हैं, लेकिन वो आयरन कहीं ना कहीं मार्केट में जो आयरन, या हम कह सकते हैं जो मिलता है, वो जल्दी से हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम वो आयरन विद आंवला जूस लेते हैं तो वो आंवला जूस जो है वो उस आयरन को डिसॉल्व करने में इजीली मदद करता है, और हमें हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो भी पूरी होती है। अब बात करते हैं कि हमें जो है आंवला जूस जो है, हम वो आंवला जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अब कौन सा आंवला जूस हम मार्केट से ले, तो मैं आपको बताती हूँ जो हमारा मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है आंवला जूस, वेल प्रोडक्ट जो है, ये ऑर्गेनिक आंवला जूस है, ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी, इसको बनाने के लिए जो ये आंवला जब उगाया जाता है, इसके लिए कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड, नो हार्मफुल केमिकल का यूज हुआ है। और इस आंवला जूस की जो बॉटल है, इसमें जो आंवला है जूस है हमारे पास, वो उसमें कोई भी एडेड कलर नहीं है। और ये इसकी जो पैकेजिंग है उस पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि इसमें जो 99.9 रियल जूस सब्सटेंसेस है, ये बिल्कुल रियल है। तो मैं आपको आज ये जो ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो हम बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट हमारे कैसे काम करता है, उसका एक छोटा सा डेमो जो मैं आपके साथ करके दिखाऊंगी। ये मैंने एक ग्लास लिया है, सर ग्लास दिख रहा है ना क्लियर? ग्लास में मैंने डाल दिया ये वाटर, नॉर्मल वाटर है, मैं इस वाटर को पी भी सकती हूँ, नॉर्मल वाटर है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वाटर मैंने डाला, और मैं आपको, हम अपने शरीर के अंदर तो इसको दिखा नहीं सकते कि कैसे काम करता है, लेकिन हम एक डेमो के माध्यम से आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये मैंने लिया बीटाडिन सॉल्यूशन, ये जो गंदगी है वो दर्शाता है। हमने ये पानी को अब गंदा कर दिया कि ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स वगैरह हो जाते हैं वो हमने ये शो करा है कि हमारे शरीर में जो गंदगी है वो है। अब हम देखते हैं कि ये आंवला जूस जो है ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, कैसे, आप देखेंगे बिल्कुल जादू सा होने लग जाता है। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ये मैंने इसमें डाला और आप देखेंगे विद इन जस्ट अ सेकेंड्स में
ये अपना काम शुरू करता है और आप ये देख सकते हैं। से क्लियर है? बहुत अच्छा पूजा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी क्लियर दिख भी रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, पूरा इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारा नॉलेज थी, कई सारी चीज ऐसी थी जो मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुनी है, मुझे भी नहीं पता थैंक थी। यू सर। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये जो आंवला जूस है, इसको अगर हम डेली अपने खाने से आधे घंटे पहले, अपनी मील से मॉर्निंग और इवनिंग में, इस खाने से पहले आधे घंटे पहले अगर हम इसकी 20 ml एक ग्लास वाटर में पीते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, हमारे सरकमस्टेंसेस, हमारे आसपास की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि चारों तरफ से डर लगा हुआ है कि कोविड-19, कोरोना और कई और तरह की चीजें, और इस टाइम पे अपने इम्यूनिटी को, सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए हम लोगों को विटामिन सी, जिंक और आयरन और कैल्शियम की कई सारे की चीजों की, डिफरेंट टाइप के विटामिन और मल्टीविटामिन कहूंगा मैं, मल्टीविटामिन या फिर मिनरल्स की चीजें हमारे डॉक्टर्स हमको लिख के दे रहे हैं, और ये सब चीजें हमारे यहाँ पर मोदी केयर में अवेलेबल है। तो आज का हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो फोकस है वो सारे के सारे वेल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। मैं यहाँ से दोस्तों अब इनवाइट करूंगा हमारी एक बहुत ही बढ़िया लीडर, बहुत ही नॉलेजेबल लीडर हैं, शकुंतला चंद जी को इनवाइट करूंगा कि वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि आई थिंक वो वेल डिटॉक्स के ऊपर दे रही हैं, वो आए और डेमो दे। शकुंतला दी, मैंने आपको हेलो कर दिया है, आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज तो आ ही नहीं रही मेरे को। आवाज आ रही है दीदी? अभी आ रही है? तो सर आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ नमस्ते, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे पास है डिटॉक्स। डिटॉक्स ये है, एक दवाई नहीं है। सबसे पहले तो ये दवाई नहीं है, ये आप ये ना सोचे कि ये कोई देसी दवाई है, ये है आयुर्वेदिक। और ये क्या होता है, ये सप्लीमेंट, ये हमारे 8 तरह के प्राकृतिक तत्वों से बनी हुई है। ये कोई, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो हमारे जो प्रकृति हमें देती है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हमें देती है, उनको मिला करके ये बनी हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये, इसको 1 टैबलेट रोज लेने या 2 टैबलेट सुबह शाम लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें 8 तरह के प्राकृतिक तत्व होते हैं जो वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदा करते हैं। इसमें नीम होता है, त्रिफला होता है, कार्मिक होता है। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके हमारे हर तरह से मदद करती हैं। जैसे लीवर को, हमारे लीवर को क्लीन करना। सबसे आजकल क्या होता है माहौल में कि आटा, चावल, दाल जो भी हम मार्केट से लाते हैं उसमें क्या होता है कि केमिकल मिला होता है। उसको साफ रखने के लिए या उसको अच्छा चमकदार बनाने के लिए उसमें क्या होता है, केमिकल मिलाया जाता है, या उसमें कोई कीटाणु न लगे उसके लिए केमिकल मिलाया जाता है। तो वो सारी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारे लीवर में, हमारे जो शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकते हैं। हमारा चर्म रोग हो गया, स्किन का रोग हो गया, हमारे लीवर के अंदर या इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें हमको प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये चीज हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने इसका ये गोली ली और इसको आपके सामने इसको कूटूंगी। इसको कूट लिया। उसके बाद ये है नील। नील क्या होता है, इसको, ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है, नील नहीं होता है। नील होता तो ये सारे कपड़े को नीला कर देता है, लेकिन ये कपड़े को नीला नहीं, चमकदार और व्हाइट बनाता है। तो इसलिए इस नील में होते हैं बैक्टीरिया। तो हम इसको ये आलू में डालेंगे। ये आलू को समझ लो ये हमारा शरीर का अंदरूनी हिस्सा है और ये सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है। इसको मैंने नील लगा के दोनों को अच्छे से कर दिया, ये नील लग गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा साफ होता है, कौन सा नहीं होता है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। अभी एक आलू को मैं साफ करूंगी, खाली, इसमें कुछ नहीं मिला रखा, खाली साफ करूंगी इसको। देखते हैं कितना साफ होता है।
इसको मैंने पानी से भी साफ करा, लेकिन ये साफ नहीं हुआ। मैंने रगड़ के साफ कराया, साफ नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम मिलाते हैं डिटॉक्स का पेस्ट। ये हमारा डिटॉक्स का पेस्ट है। इसको मैंने इस आलू के ऊपर डाला। ये पेस्ट है, इसको मैंने इसके ऊपर डाला और इसको रगड़ना शुरू करा। ये समझ लो कि आपके पेट की सफाई हो रही है। जब हमारे पेट में ये जाएगा तो ये क्या क्या हमारे लीवर में जो गंदगी होती है, जो गंदा जो चीजें हमारे पेट में चली जाती है, उसकी सफाई कैसे करता है। ये हमारे जीवन में एक संजीवनी की तरह है। इसको हम जैसे संजीवनी सारे बीमारियों को खत्म कर देती है, सारे रोगों को, उसी प्रकार से ये भी हमारे शरीर को क्लीन कर देता है अंदर से। दूसरा कॉटन कहाँ है? एक मिनट। देखिए, जैसे मैंने उसको रगड़ा था वैसे इसको भी साफ करा है, लेकिन अब फर्क देखिए आप। ये वो आलू है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया था, और ये वो आलू है जिसमें हमने डिटॉक्स लगाया था। तो डिटॉक्स हमारे शरीर को क्या फायदा करता है और कितना क्लीन रखता है। ये हमारे लीवर से लेके बालों से लेके हर तरह की परेशानी से हमें मुक्ति देता है। इसलिए हमें मोदी केयर का जो ये वेल के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे हमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए हम आप सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि इस चीजों को लें और अच्छे से एक बार यूज करके देखें। यूज करने के बाद ही हमें हर चीज का पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। जब हम मोदी केयर में पहली बार दीदी जी, थैंक यू सो मच आपका। क्या नहीं खा रहे। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपका डेमो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, ये सारे के सारे डेमो जो हैं वो सिंबॉलिक डेमोज हैं। सिंबॉलिक का मतलब हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाता है, किस तरह से होते हैं। एक छोटा सा डेमो था आप सभी के लिए। और फाइनली मैं एक छोटा सा डेमो और रिक्वेस्ट करूंगा देने के लिए हमारी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर सुनीता खंडूरी जी को। वो आए और एक छोटा सा डेमो हमें और दिखाएं, उसके बाद हम अपनी स्लाइड पे वापस लौटेंगे। सुनीता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। करो। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम सुनीता खंडूरी है और आज ही मैंने सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव किया है। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही? क्या करें? There might be some problem, I think. आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। सुनीता जी को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आई थिंक। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपनी स्लाइड पे वापस जाऊंगा। मैं फिर से शेयर करूंगा अपनी स्लाइड आपके साथ। तो दोस्तों, हम
स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 8 तरह की इनकम एरियाज बताए थे, जिनमें पहला था 20% तक आपको जो बचत होती है प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको मोदी केयर 10 से ज्यादा श्रेणियों में उत्पाद जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। आपके पूरे परिवार के लिए वो यूज होते हैं, आपके घर पर डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। और आपको जितना भी जो अधिकतम आपका एमआरपी होता है, जो मैक्सिमम एमआरपी होता है, उस एमआरपी पर अप टू 20%, लगभग 20% के आसपास तक आपको उस पर बचत मिलती है। आपको कम प्राइस पे देना पड़ता है, उसके लिए आप उसको डीपी प्राइस कहते हैं, आप डीपी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो आपको एमआरपी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मिलते हैं, स्किन केयर में मिलते हैं, पर्सनल केयर में मिलते हैं, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर, टेक और कई सारे प्रोडक्ट्स के रेंजेस हमारे पास हैं। जो दूसरा दोस्तों हमारे पास एरिया है वो है रिटेल प्रॉफिट। हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है 20% का। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो और उसे उसका मार्केट प्राइस अगर 120 है तो आपको वो 100 में मिलेगा। आप उसे अगर रखना चाहें तो खुद यूज कीजिए, या आप किसी उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आप उसको अगेन एमआरपी प्राइस पर दे सकते हैं। तो आपको 20% रिटेल प्रॉफिट भी उस पर मिल जाता है। दोस्तों, अगला जो आपको इनकम यहां से होती है दोस्तों, वो है आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये 7 to 22% तक होता है दोस्तों। जब आज कोई भी इसमें मेंबर जुड़ता है मोदी केयर से, तो उसको स्टार्टिंग से 7% मिलना स्टार्ट होता है। जैसे ही आप फर्स्ट परचेजिंग कर इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब आप जिसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बीवी और पीवी, दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक बीवी आपका लगभग ₹2 का होता है, और ऐसे ही 27 बीवी का एक पीवी होता है। तो दोस्तों, आप जैसे ही 827 बीवी अर्न कर लेते हैं तो आप 10% पे पहुंच जाते हैं, एंड सो ऑन आप 13, 16, 19 और 22% तक पहुंच जाते हैं। ये जितने भी बीवी हैं आपके जुड़ते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये एक बात और बता दूं, आप मार्केट में डिफरेंट टाइप की कंपनीज आजकल हैं। आप ये कंपनीज क्या करती हैं, हर महीने का टारगेट कंसल्टेंट्स को देती हैं। अगर आप एक मंथ का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ जब फिर से काम करने लगते हैं तो आपका पिछले महीने का, लास्ट मंथ का जो भी आपने पॉइंट्स अर्न किए होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन मोदी केयर में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो कुछ भी यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने इस मंथ में आपने काम किया है, वो आपका जुड़ता चला जाएगा, वो एक्युमुलेट होता चला जाएगा, और जुड़ते जुड़ते आपके लेवल्स आपको अचीव करने में हेल्प करता है दोस्तों। और न केवल यहाँ पे ये एक्युमुलेटिव जो चीज हो रही है, एक्युमुलेशन जो हो रहा है, वो आपको आपके लेवल बल्कि आपके परसेंटेज ऑफ इनकम को भी बढ़ा देता है दोस्तों। तो इस तरह से आप 22% पहुंचने पर आप डायरेक्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब आपको बता देता हूं, डायरेक्टर जो है, ये आपको जो यहां से जो डिफरेंशियल इनकम है वो कैसे मिलती है। अगर आप डायरेक्टर हैं, आप 22% पे हैं, आप 1500 पॉइंट्स या पीजीबी भी अर्न कर रहे हैं, और आपकी टीम में 3 लोग हैं। पहले हैं प्यारा जी हैं, जिनको 10% लेवल पे हैं वो, और वो 10,000 पीजीबी भी अर्न कर रहे हैं एक मंथ के अंदर। सेम मीना जी हैं, वो 13% पे हैं, वो 15,000 पीजीबी भी कर रही हैं। और पूजा एक जो न्यू कंसल्टेंट हैं, वो 1000 पीजीबी भी अर्न करती हैं एक मंथ के अंदर। इन तीनों चीजों को आप देखेंगे तो आपका बोनस या आपका चेक जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि आप सेल्फ 22% पे हैं, तो आपके 1500 जो पीजीबी भी हैं या पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आपको 22% पे आउट होगा। आप 22% निकालेंगे तो आपको 330 रुपीज मिलेंगे। अब प्यारा जी जो है वो 10% पे हैं और आप 22% पे हैं। आप दोनों के बीच में 12% का गैप है, यानी आपको जो पे आउट होगा प्यारा जी की टीम से या प्यारा जी के परचेजिंग या उनकी टीम की परचेजिंग के ऊपर, वो 12% होगा। और क्योंकि उन्होंने 10,000 पीजीबीवी का बिजनेस किया है एक मंथ के अंदर, तो 12% का अगर निकालेंगे तो 1200 रुपए होता है। सिमिलरली मीना जी का और पूजा जी का आप देखेंगे तो 1500 पे 9% का आपको 1350 रुपीज, और पूजा जी के अर्निंग या बिजनेस के ऊपर आपको 1000 पॉइंट्स के ऊपर 15% जब लेंगे तो 150 रुपीज निकल के आता है। तो आपका उस मंथ का, पर्टिकुलर मंथ का जो
पे आउट होगा दोस्तों वो होगा 3030 रुपए, क्योंकि ये तीनों लोग आपकी टीम में थे, इन्होंने बिजनेस किया, आपने किया, आपकी टीम से आपको डिफरेंशियल इनकम आई, आपकी पर्सनल इनकम आई, वो सारा जुड़ के आपको पे आउट हो जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी तीसरी टाइप की इनकम। चौथी टाइप की इनकम जो दोस्तों है हमारी डायरेक्ट बोनस, डायरेक्टर बोनस। ये फुल बोनस होता है दोस्तों, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अक्सर लोगों को ये बड़ी शिकायत होती है कि हमको शुरुआत में ये चीज नहीं बताई जाती है, तो आज मैंने कोशिश की है उन लोगों की नाराजगी दूर की जाए। मेरी टीम में भी है, कुछ दूसरी टीमों से भी मैंने सुना है, आज ये समझा दिया जाए कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। आप डायरेक्टर हैं, आपने 1500 पीवी का काम किया, आपकी टीम में एक कंसल्टेंट है, उन्होंने 2000 बीवी का काम किया, इन आपके दूसरे, सॉरी ये पीजीबीवी की बात करूंगा मैं, ये पीजीबीवी हैं सारे के सारे, आपके दूसरे असिस्टेंट हैं, आपके दूसरे टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने 8000 पीजीबीवी का वर्क किया, तीसरे हैं उन्होंने 5500 पीजीबीवी का काम किया, और इसी तरह से सभी पांचों मेंबर ने अपनी अपनी टीम्स में ये पीजीबीवी एक मंथ के अंदर इतने पीजीबीवी का बिजनेस किया। अब टोटल पीजीबीवी आपके कितने हुए उस मंथ के अंदर, आपके 1500, आपके टीम मेंबर्स के सिमिलरली सबको ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर मंथ में आपने 36,000 पीजीबीवी का बिजनेस किया। उस बिजनेस के ऊपर आपको डायरेक्टर क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 33,700 यानी 33,700 पीजीबीवी की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर होना है, अगर आपको डायरेक्टर बोनस चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 33,700 बीवी अर्न करने ही पड़ेंगे, या इतने बीजीबीवी का बिजनेस करना ही होगा, तभी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे। अदरवाइज आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, एनक्यूडी आपने देखा होगा, आप उसमें लिखा होता है आपके डैशबोर्ड पे, आपने देखा होगा कभी अपना बिजनेस एप्लीकेशन पे। तो इस 33,700 पीजीबीवी के बिना आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलता है। अब आपको बता दें दोस्तों क्या क्या कैसे कैसे रिक्वायर्ड पीजीबीवी है हर लेवल के लिए बोनस अर्न करने के लिए। आपका डायरेक्टर बोनस अर्न करने के लिए आपको मिनिमम 33,700 यानी 33,700 पीजीबीवी चाहिए। सीनियर डायरेक्टर के लिए 29,700 पीजीबीवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 24,300 बीवी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 16,200 पीजीबीवी, प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए 8,100 बीवी, और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के लिए आपको अपना सेल्फ पीबीवी आपका 700 होना चाहिए। बाकी आपको पीजीबीवी की जरूरत वहां पर नहीं होती है, आप उस लेवल पे पहुंचकर पीजीबीवी से बाहर निकल जाते हैं। साथ के साथ जो बोनस का, डायरेक्टर बोनसेस का जो परसेंटेज है वो आपके राइट हैंड साइड में जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 9 पर पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन करके क्लियरली लिखा है, 6 to 0.5% तक होता है दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। आपकी जो उस मंथ के पर्टिकुलर पीजीबीवी जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कंपनी का टोटल पीजीबीवी है, जो मोदी केयर में टोटल पीजीबीवी का बिजनेस मोदी केयर ने किया है, उस पीजीबीवी का 6% अगर आप डायरेक्टर लेवल पे हैं तो 6% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आपको 0.7 पॉइंट से, ये आपका रुपी समझ लीजिए, पैसा समझ लीजिए, या एक फिगर समझ लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होकर के निकल आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी मंथ में 50,000 पीजीबीवी का वर्क किया है तो उसका 6% निकालिए, उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका निकलकर पीजीबीवी जो डायरेक्टर बोनस होता है वो निकल के आ जाएगा 2100 रुपए। तो दोस्तों इसको समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आराम से समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं दोस्तों। 6th, 7th और 8th जो इनकम्स हैं उनके पर मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने पर आप उसको बेटर वे में समझ पाएंगे। आज वो समझ नहीं है कि हम उन सबको एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करें। जो 6th टाइप की इनकम होती है दोस्तों, वो होती है लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस, जो 15% होता है। उसके लिए मिनिमम आपको जो है पीपीपीवी 26 होना चाहिए, और आपका पीजीपीवी 1100 होना चाहिए, और आपके नीचे मिनिमम एक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आपको लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस मिलता है। और वो जो आपके सीनियर डायरेक्टर होगा उसका मिनिमम ग्रुप पीवी आपका जो होना चाहिए 3600 का होना चाहिए, तभी आपको एलपीबी उस लैग से मिलने वाली होती है। इसके बाद दोस्तों अगली इनकम जो है 7th टाइप की, वो है आउटबाउंड ट्रेवल फंड। ये ट्रेवल फंड का तभी मिल पाता है जब आप सीनियर डायरेक्टर लेवल पे पहुंचते हैं, आपका पीपीपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 26 होता है, और आपके पीजीपीवी जो है 600 के अराउंड होते हैं, और आपके नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर होना भी मस्ट है। तब जाके आपको
आपको ट्रैवल फंड, विदेश यात्रा का फंड मिलना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 8वीं तरह की इनकम है दोस्तों, वो है आपका, सॉरी 7वीं टाइप की जो इनकम है वो है ड्रीम व्हीकल फंड है आपका। वो ड्रीम व्हीकल फंड के लिए आपको मिनिमम एसईडी लेवल पे होना चाहिए, आपकी पर्सनल पीवी भी अब 26 के अराउंड, ग्रुप पीवी आपका जो है होना चाहिए 1100 के आसपास, और आपको मेंटेन करना होगा एसईडी लेवल टाइटल को कंसेक्यूटिवली लगातार 3 मंथ में। आपके अंडर 2-3 डायरेक्टर क्वालिफाइड भी होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट को अगर जो भी एसईडी अचीव करता है वो कार फंड के लिए या व्हीकल फंड के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसको ये फंड मिलने लगता है। इस लास्ट जो हमारा यहाँ पर जो पे आउट है, जो 8वीं तरह की इनकम है दोस्तों, वो है ड्रीम होम फंड। यहाँ पर आपको मेंटेन करना होता है मिनिमम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और वो भी लगातार 3 महीने के लिए। और उसके बाद आपका जो पर्सनल जो वो है पीपीपीवी, वो मिनिमम होना चाहिए 26 पीवी, और इसके अलावा आपके नीचे 6 डायरेक्टर क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आपको ये फंड भी मिलने लगता है। तो ये 8 तरह के फंड थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पर। अब दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूं, जो हमारा रियल बिजनेस है, जिसके ऊपर कंपनी वर्कआउट करती है। कंपनी हमें परचेजिंग के लिए कहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ परचेजिंग करने पर मिनिमम अगर आप 1000 रुपीज की कोई परचेजिंग करते हैं तो 100+ का एक गिफ्ट आपको मिलता है। सिमिलरली 2000 पे 200 रुपीज का गिफ्ट मिलता है, 3000 पर आपको 300+ का गिफ्ट मिलता है, और 5000 की परचेजिंग के ऊपर, खरीदारी के ऊपर आपको 500 रुपए का एक गिफ्ट मिलता है। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा, आप कहीं ना कहीं से परचेजिंग करते होंगे हर मंथ, लेकिन आपको कितने लोग, कौन से बनिया, कौन सा स्टोर फ्री गिफ्ट देता है, वो आप सब अच्छे से जानते होंगे। कोई भी कहीं भी आपको फ्री कुछ देने को तैयार नहीं होता है दोस्तों। अब जो इस बिजनेस का, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मैं कहूंगा बैकबोन है, मैं आपको वो समझाने जाता हूं। वो दोस्तों है लॉयल्टी स्कीम। लॉयल्टी स्कीम क्या होती है दोस्तों? अगर आप, कंपनी मोदी केयर कह रही है, अगर आप लगातार 6 महीने तक 2500 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की खरीदारी हर महीने करते हैं और 1 से 15 तारीख के बीच में करते हैं, तो आपको कंपनी कहती है कि आपके जो 6 मंथ की परचेजिंग है, माना फर्स्ट मंथ में 3000 हुआ, सेकंड में 3000, थर्ड में 2500, सिमिलरली आपने 8 मंथ में 18,000 रुपीज की परचेजिंग की, तो आपका जो 6 मंथ का जो एवरेज होता है वो 3000 रुपए आ जाता है। यानी आपने लगभग 3000 का सामान हर महीने खरीदा। तो कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि 7वें महीने 3000 रुपए का सामान मात्र 1 रुपए में आपको आपकी चॉइस का कंपनी दे देती है। तो दोस्तों ये है लॉयल्टी स्कीम। आपकी चॉइस का, आपकी चॉइस के प्रोडक्ट्स, आपका जो एवरेज निकल के आया 6 महीने का, कंपनी आपको देती है। अगर कंपनी कहती है, अगर आप कंपनी के कंटिन्यू लॉयल कस्टमर बन के रहते हैं और आप कंटिन्यू 12 मंथ तक, पूरे साल भर तक यही खरीदारी कंटिन्यू करते हैं, तो कंपनी आपको जो भी आपका एवरेज निकलेगा 12 महीने के अंदर, वो सामान आपको 2 बार नहीं 3 बार फ्री देगी। पहली बार वो 7वें महीने में आपको देगी, दूसरी बार और तीसरी बार साल के 13वें महीने में, मतलब 13वां महीना जब आएगा 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद, उसमें आपको उतने का एवरेज सामान दे देगी, उतने एवरेज रुपीस का सामान 2 बार और फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। तो दोस्तों ये प्लान है जिसके अंदर आप बहुत तरह से फायदा उठा सकते हैं। मैं जो अगली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर कवर करने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मोदी केयर की लॉयल्टी स्कीम में काम करते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स की कीमत लगभग आधी हो जाती है। मैं आपको बताता हूं कैसे होती है। मान लीजिए आपने एक महीने में 3600 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 20% एमआरपी पे आपको बचत मिलती है दोस्तों, यानी आपको 3600 का सामान मिला 3000 रुपए में, यानी आपको सीधा सीधा 6000 रुपए का सेविंग्स आ गई है। दूसरा, अगर आप लगातार 12 महीने तक यानी 1 साल तक प्रोडक्ट खरीदते हैं 3000 रुपए का, तो आपको क्या होगा, 3 बार आपको कंपनी फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, वो भी वर्थ रुपीज 3000, यानी 3000 इंटू 3, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो 9000 रुपए के प्रोडक्ट आपको कंपनी साल में फ्री देने वाली है, यानी आपको 9000 रुपए का और सेविंग हो जाती है यहाँ पर। तीसरा जो चीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, आपने 3000 का सामान हर महीने लिया, यानी आपको हर महीने 300 रुपए का एक मिनिमम गिफ्ट मिलने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट वर्थ होगी 3600 रुपीज, यानी 3600 रुपए। अगर आप 300 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 रुपए आएगा।
ये 36 रुपए का और आपको बेनिफिट होने वाला है। चौथा जो साइड है वो है आपका कैश मनी बैक। आपको जो कैश मंथली बैक मिलता है, जो बोनस मिलता है, वो कैसे आएगा? देखिए दोस्तों, 3000 का सामान आपने स्टार्ट किया खरीदना हर महीने, आपने हर महीने आपको लगभग कितने 1500 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था 2 रुपीज का 1 पॉइंट के आसपास लगभग होता है। तो 1500 पॉइंट्स जो आपने अर्न किए हैं, अभी आप नए मेंबर हैं तो 7% से आपको बोनस मिलेगा। यानी ये 1500 का अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 105 रुपए हर महीने आपको कैशबैक मिलने वाला है। और अगले 6 महीने तक, क्योंकि आप 7% तक रहेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 105 को 6 से, तो 630 रुपए का फायदा होने वाला है। कैशबैक आपको 6 महीने में आने वाला है, क्योंकि आप 6 महीने के बाद 10 लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप अपना टारगेट मिनिमम अचीव कर लेंगे 301 पीवी वाला, तो आप पहुंच जाएंगे 10% लेवल पे। अगले 6 महीने भी आप 3000 का सामान खरीदने वाले हैं और आपको इस बार बोनस मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग, यानी 1500 पॉइंट्स पे 10% के अकॉर्डिंग करेंगे तो हर महीने आपको 150 रुपए कैशबैक आने वाला है। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ को कितना आने वाला है, 6 मंथ में वही आप करने वाले हैं। अगर 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपए, यानी आपने 12 महीने के अंदर पहले 6 महीने में 630 रुपए कैशबैक मिला आपको, और नेक्स्ट 6 मंथ में आपको 900 रुपए कैशबैक मिला। इस तरह से आपने 1530 रुपए 1 साल के अंदर कैशबैक लिया। तो दोस्तों, ये सिर्फ यूजर के प्रोस्पेक्टिव से बना रहा हूं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और अपने यूज के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उस पे आपको बता रहा हूं कि कैसे कितना आपको फायदा हो रहा है। तो पूरे साल का अगर आप देखेंगे 600 रुपीज, 900 रुपीज, 9000 रुपीज, 3600 रुपीज, 1530 रुपीज, यानी टोटल जो आपने सेविंग करी 1 साल के अंदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको जो बचत हुई, जो फायदा हुआ, वो हुआ 14,730 रुपए का। तो दोस्तों, ये 14,730 रुपए आप देखिए, पूरे साल में आपने खरीदारी की 36,000 की, क्योंकि आपने 3,000 रुपए महीने का सामान खरीदा, और आपको बचत कितनी हुई 14,730 रुपए की। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी कितनी? 36,000 में से अगर 14,730 को माइनस करते हैं तो आपको 36,000 के प्रोडक्ट की कॉस्ट केवल 21,270 रुपए पड़ी। अगर मैं इस बचत को परसेंटेज में, प्रतिशत में कन्वर्ट करूं, तो आप पाएंगे कि ये 41%, लगभग 41% आपको प्रोडक्ट्स, आपको कम कॉस्ट पड़ रही है। आपको बचत जो हो रही है 41% की बचत हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि अब आपकी कीमत आधी कैसी होती है प्रोडक्ट की। मान लीजिए आप एक पेस्ट लेते हैं जिसकी कीमत 62 रुपए है, और इस 62 रुपए मैंने आपको बताया था कि कंपनी, अभी मैंने जो बचत बताई थी, जो आपको फायदे बताए थे, वो 41% निकला था लगभग। अगर 62 रुपए का आप 40.9% निकालें, 41% निकालें, तो 25 रुपए 35 पैसे होता है। तो यानी आपका 62 रुपए में से अगर मैं बचत को घटा दूं, तो आपका सिर्फ वो पेस्ट पड़ता है 36 रुपए 65 पैसे में। तो दोस्तों, बताइए मार्केट का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो पेस्ट है जो 36 रुपए मिलने वाला है, वो भी 100 ग्राम का, वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, जो मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं है उस पेस्ट का। तो आपको 36 रुपए में कहां से महंगा लग रहा है दोस्तों? कीमत तो आधी होने वाली है, आप करिए तो सही। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहावत है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो यारो तबीयत से उछालिए। आप तबीयत से काम तो करिए, आप लग के काम तो करिए, आप प्लान को समझिए, आप प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कीजिए। आप इसे जॉब के जैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां से बेनिफिट पे बेनिफिट ही मिलते रहेंगे। आप मेरी बात से अभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है आपका साबुन, आपका हमारा व्हाइट पर्ल साबुन आता है 160 रुपीज के 4 का पैक होता है वो, एक यानी एक पैक की कीमत, एक टिकिया जो साबुन की होती है नहाने वाली, वो 40 रुपए की आती है अभी आपके लोगों के हिसाब से। लेकिन अगर हम इसमें अपने 41% बचत को निकाल दें, यानी जो कि 40 रुपए का कितना होता है, 16 रुपए 36 पैसे, तो वो कीमत 40 रुपए में से आप घटा दीजिए तो आपका साबुन 23 रुपए 64 पैसे का पड़ता है। तो दोस्तों, आपका साबुन 23 रुपए का साबुन है, आपका साबुन डव साबुन से बेस्ट है। तो आपको कहां से महंगा लग रहा है? ये सिर्फ सोच का फर्क है दोस्तों। ये सिर्फ बहाने होते हैं उन लोगों के जो काम नहीं करना चाहते कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं कहता हूं मोदी केयर से ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट कहीं होते ही नहीं है, और मोदी केयर से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी कहीं नहीं होते हैं। आप सिर्फ सोच के ऊपर निर्भर करती है आप क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट में अपनी स्लाइड खत्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर से हम क्या पा सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा एक विजुअलाइजेशन है कि हम क्या क्या पा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुरु सचिंदर सर और प्रदीप सर, महागुरु प्रदीप सर साइड में है। सचिंदर सर की कार जब उन्होंने अचीव की थी वहां पर है, हम यहां से कार पा सकते हैं।
ये झूठ नहीं है, ये दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि यहां से ये मिलता है। ये उन नए लोगों को है, के लिए है, जो उन्होंने कभी मोदी केयर को देखा नहीं है, जिन्होंने समझा नहीं है, जो इस प्लान को विश्वास नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं प्रदीप सर, सचिंदर सर, रेखा मैम, प्रिया मैम, सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। विदेश यात्रा की फोटो है आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में, बॉटम में। तो दोस्तों यहाँ पर ये घूमना फिरना, कार गाड़ी, मान सम्मान सब कुछ है, और उस सबसे बढ़कर दोस्तों यहाँ पर एक परिवार है। यहाँ पर एक परिवार की तरह हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से दिल से जुड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी लास्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं, वो है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है दोस्तों, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। आप अपनी लिमिट्स को, अपने चैलेंज मत कीजिए। आपको अगर चैलेंज करना है तो आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज कीजिए। आप अपने आप को जब लिमिट कर लेते हैं, जब अपनी आप रेखाएं सीमाएं में बांध लेते हैं, आपको कहते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जा पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपने सब छोड़ दिया है, आपने जिंदगी को जीना छोड़ दिया है। दोस्तों चैलेंजेस को, आपको चैलेंज करना है अपने लिमिट्स को। आपको पता है कि मैं यहां तक जा सकता हूं, लेकिन उसके आगे जाना है, उसको आगे क्रॉस करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि मैं आप आज को कुछ बता पाया हूंगा। मैं बहुत छोटा हूं इस लेवल के लिए कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। यहाँ पर बड़े से बड़े लीडर हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रदीप सर का, सचिंदर सर का, रेखा मैम का, प्रिया मैम का, जिन्होंने मुझे इस इतने छोटे आदमी को इस लेवल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, मैं इसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। वाह 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 जयप्रकाश जी, आज रियली मतलब रोंगटे खड़े कर दिया आपने। जो मेहनत की है, जो स्लाइड्स बनाने में, मुझे आज से 9 साल पहले अपना टाइम याद आया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और इसी शिद्दत से प्रेजेंटेशन को तैयार करता था। थैंक यू सो मच। आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, वो छोटी छोटी बारीक पॉइंट जो आपने लिख के बनाया, जो पिक्चर्स को सही टाइम पे सही तरीके से वाई को कवर किया आपने, इंडस्ट्री को कवर किया, मोदी केयर को कवर किया, प्लान को, और उसको जो क्लोज किया है। दिस इज द वे हमको मोदी केयर में प्लान दिखाना चाहिए। आज तक का, मैं दिल से कह रहा हूं, आज तक का सबसे बेस्ट प्लान मैंने देखा है। बहुत अच्छे से अच्छे लीडर्स भी क्यों ना हो, चाहे वो क्राउन है चाहे जीबीडीज है, बट यू आर रियली, आप डायमंड है, आप इंजीनियर हैं। आप आलोक जी और मनोज मलिक जी की तरह इंजीनियर है, और आपने वो जो कैलकुलेशन पार्ट्स और जो प्रेजेंटेशन, जो विजुअलाइजेशन, अमेजिंग। रियली आपके लिए जोरदार तालियां हैं जयप्रकाश जी, मजा आ गया बहुत। थैंक यू सो मच। जितना सुना था उससे ज्यादा आपकी तारीफ करूं। जो कहते हैं ना, आपने जो आपकी मैच्योरिटी, आपकी कूलनेस और आपकी पीपीटी में सब कुछ कवर अप किया है सही तरीके से। और मेरे को एक बार बताया था सजिंदर जी ने, और मैं वाकई, और आज मैं दिल से आपका फैन हो गया हूं। मैं सिर्फ जब से ये सोच रहा था लॉकडाउन कब खुलेगा, इवेंट्स कब होंगे, और कब आप स्टेज पे आएंगे और ये सब कुछ दिखा पाएंगे। लेवल मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करती है। और आपके बारे में बहुत सुना, भी प्रिया जी भी बता रही थी आपके बारे में और मैडम के बारे में। जब अभी मुझे सजिंदर जी शुरुआत में कह रहे थे कि आप लॉक कर लेते थे, बट वो लॉक से आपने अनलॉक कर लिया है। मजा आ गया कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया कि हमारी टीम में ऐसे कोहिनूर के हीरे हैं, और हमेशा डायमंड नीचे मिलते हैं, ये आज दिख गया। तो हैट्स ऑफ टू योर अपलायंस, आपकी अपलायंस को बधाइयां सजिंदर जी, रेखा जी, और आपकी टीम शिप्रा भट्टाचार्य जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां। आपकी सारी अपलायंस, सारी टीम फंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया आज सर। मैं बहुत दिनों बाद एक शानदार प्रेजेंटेशन करने की, मैं कभी ऑफिस में भी होता हूँ सर, तो ट्राई करता हूँ कि आपकी मीटिंग अटेंड करूँ। मैं कभी मिस नहीं करनी, जब अगर मेरे को टाइम है तो मैं आपकी मीटिंग कभी मिस नहीं करता हूँ सर। और ये सब आपके ही मतलब मार्गदर्शन का कमाल है सर। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर रिगार्ड्स। बट आपका एफर्ट्स बहुत ही दिल से मजा आ गया। मतलब बहुत दिनों बाद इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन और स्लाइड को मैंने सुना है। सबकी अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबकी अच्छी होती, बट आज एक अलग ही तरीके से जो आपने सब कुछ कवर अप किया, और वो विद इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी। मैं हमेशा कहता हूं एक लीडर में पहली चीज इनिशिएटिव और उसके बाद क्रिएटिविटी, वो आप में नजर आई बहुत दिनों बाद। मुझे मोदी केयर में भी 4 साल हो गए हैं, और आज
आपको सलाम है, आपकी अप्लायंस को भी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपकी टीम और आप सभी के लिए जोरदार तालियां। लीडर्स, कमेंट से पता चल रहा है कि आज लाजवाब था, मजा आ गया। सर एक लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन करना चाहूंगा सर। एक स्पेशल रिगार्ड्स मैं सचिंदर सर और रेखा मैम का देना चाहता हूँ। सर उन्होंने जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया और इस बिजनेस की तरफ टर्न किया, मैं रियली में नहीं था इंटरेस्टेड शुरुआत में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ इन दो लोगों की वजह से, इन दोनों ने अगर नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता सर। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सचिंदर सर, थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। वाह, डेफिनेटली नो डाउट अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है, डेफिनेटली। और आज दोस्तों, आज आपने सुना हमारे एक शानदार लीडर को, जो शुरुआत में आए थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट टाइम टू टाइम यदि फॉलोअप करें और उसके बाद आपका वो जीबीडी तैयार होता है। जयप्रकाश जी हमारे जीबीडी होंगे और एक शानदार जीबीडी होंगे। वाह, फंटास्टिक जयप्रकाश जी, और आपकी और आपकी मैडम को बहुत बहुत और आपकी टीम को बधाइयां। अब मैं आपसे एक एक मिनट लूंगा, जो हमारे नए अचीवर्स हैं 10% वाले, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स। 10% हमारे जो इस मंथ के अचीवर हैं, 10% फास्ट और 10%, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएंगे। हरीश शिंदे जी, आज ही आपका मैसेज आया, ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूजा रावत जी, और भी बहुत सारे सुबह बताया गया था मुझे, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरीश जी, पूजा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। या हरीश जी, आपका आज ही हमने मैसेज सुना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक लाइन में, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कितना टाइम हुआ, और अब आपका ड्रीम क्या है, विद इन 1 मिनट। हेलो या हेलो योर वॉइस इज कमिंग, बोलिए सर। सर मैं गुड़गांव में मानेसर के